साथियों, तो हम लोग डाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। डाइजेशन में काफ़ी हद तक हम लोग समझ गए हैं। डाइजेशन कहते किसे हैं? तो भोजन के बड़े जटिल अणुओं को, किसको? भोजन के बड़े जटिल अणुओं को पाचक रस एंजाइम की सहायता से छोटे सरल अणुओं में विभक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो पाचन के बारे में काफ़ी हद तक हम लोगों ने क्या किया था? टीथ के बारे में भी समझ लिए थे, यानी कि पूरे के पूरे दांत के बारे में समझ लिए थे। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला इंसाइजर, दूसरा क्या होता है? कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। इन सब के बारे में क्या किए हैं? समझ चुके हैं। यानी कि दांत क्या करता है मुख्य रूप से पाचन में? दांत एकदम तोड़ मरोड़ देता है। किसको? भोजन के जितने भी टुकड़े होते हैं उसको कुछ काट के एकदम महीन कर देता है। अब महीन कर लेगा तो अंदर कैसे जाएगा? इसके लिए होती हैं लार ग्रंथियां। क्या होती हैं आपके यहाँ? दूसरी चीज आपको पढ़ेंगे पाचन के अंतर्गत, लार ग्रंथियां। क्या पढ़ेंगे? लार ग्रंथियां। अब ये लार ग्रंथियां क्या होती हैं? लार का उपयोग क्या होता है? जैसे देखते हैं कि हमेशा आपके मुंह हमेशा गीला रहता है। क्यों मुंह गीला रहता है? क्योंकि हमेशा उसमें से लार ग्रंथियों में से लार निकलती रहती है। अब लार का क्या उपयोग है इसके बारे में समझेंगे। फिलहाल इतना बता दें कि हर एक इंसान में हो, चाहे वो जानवर हो, सब में लार बनती है। और इंसानों की बात करेंगे तो इंसानों में करीबन 1.5 लीटर, कितना? एक दिन में, यानी कि 24 घंटा में 1.5 लीटर ससुरा लार गिरती है खाली। लार, यह लार क्या करती है कि एकदम पूरा भोजन को एकदम लसलसा बनाती है। भोजन को क्या करती है? भोजन को सरकने में मदद करती है, एकदम हौड़ देती है। हौड़ देती है का मतलब नहीं समझ में आ रहा है? जैसे देखिए, अगर कुछ है, अगर आपके यहाँ लपसी बनती हुए देखे ना, जब लपसियाँ बनती है तो जो उसमें होता है क्या? गेहूं का आटवा में जब पानी डालते हैं तब जाकर लभिरा जाता है। तो लरिया क्या करती है? भोजन को मुख्य रूप से लभिराने का काम करती है। और इसके मुख्य रूप से कई काम हैं। देखेंगे लार जो है बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। अगर कोई बच्चा है, अगर ज्यादा लार चुगावत ना, तब सब कही एकर माई जो नहीं है, एकर माई बहुत ललचिया लालू जब भी पेटवा में रहे। अरे ना रे भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। उसकी माँ ललचिया नहीं रही है। बच्चों में लार इसलिए ज्यादा उत्पन्न होती है, बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि जो बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि पाचन अंग जो होता है, उतने ज्यादा एंजाइम नहीं निकालता है, इसीलिए मुंह में से ज्यादा एंजाइम निकलता है। आप कहेंगे मुंह में से एंजाइम निकलता है, इसका मतलब क्या है? कहें कि आपको हमने पहले भी बताया था कि लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन, लाइसोजाइम, डाइस्टेज, अभी आप भी बताएंगे। तो ये क्या करता है? बाहर से जितने भी जीवाणु विषाणु आएंगे इनको मार डालता है। इनको क्या करता है? मार डालता है। देखें छोटका बच्चा का पता करे मुँहे पाई माछी बैठे थे, पूरा स्वाद है, पूरा एकदम स्वाद बढ़िया से ले, ओके पता नहा कि ना, ओके का पता, छोट का बच्चा है। तो ये जो लरिया ज़्यादा इसलिए निकलती है क्योंकि उसमें लाइसोजाइम है। जीवाणु विषाणु जो उस पर बैठेंगे, आकर मछलियाँ जब बैठी हैं तो जीवाणु विषाणु का आक्रमण ना हो पाए। ठीक है, फिलहाल आगे समझते हैं इसके बारे में। लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो आपके यहाँ पर 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है लार ग्रंथियाँ? 3 प्रकार की होती हैं। कितनी की होती हैं? 3। पहला होता है अधोहनु। क्या होता है? अधोहनु। अधोहनु का मतलब क्या हो गया कि ये एकदम यहीं पर होती है, एकदम नाक के दोनों नीचे यहीं पर जो होती है अधोहनु यहीं पर होती है, एकदम यहीं पर मुँह के ऊपर एकदम यही है। हनु मतलब होता है ये, हनु मतलब अधोहनु के इस प्रकार समझिए, जैसे हनुमान जी थे। हनुमान जी मुँह एकदम फूला हुआ था समझने वाला ने, तो उनका कुछ नहीं डिस्टर्ब होता, उनका ही अधोहनु में ससुरा डिस्टर्ब हो गया था, यानी कि ये बढ़ गया था। अधोहनु ग्रंथि क्या होती? बढ़ गई थी। अधोहनु होती है। दूसरी होती है अधोजिह्वा। दूसरा क्या होता है? अधोजिह्वा। दूसरा अधोजिह्वा होती है। अधोजिह्वा कहाँ होती है? जब आप जीभ ऊपर आएंगे, नहीं दिख रहा है, जीभ ऊपर आएंगे तो जीभिया के दोनों साइडियाँ, बीचवा में तो एक पट्टी है, उसके दोनों साइडियाँ अपने से देखिएगा तो उसके नीचे छोटी छोटी 2 ग्रंथियाँ हैं जिसमें से फुचुर हमेशा लार निकलती रहती है। उसी को कहते हैं अधोजिह्वा। जीभिया के नीचवा होती है, इसीलिए कहते हैं इसे अधोजिह्वा। तीसरा होता है कर्णमूल। क्या होता है? कर्णमूल। तीसरी ग्रंथि होती है कर्णमूल। ये कर्णमूल कहाँ होती है? यहाँ पर होती है, ये दोनों साइड यहाँ पर होती है। यानी कि 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। आज से अगर पूछेगा कि मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो भाई साहब 3 ठो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अगर पूछ दिया कितनी पाई जाती हैं, तब 6 ठो। ये जो है जोड़े में रहती हैं। ये क्या है? जोड़े में रहती हैं, यानी कि 2 ठो ये टोटल लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? तो टोटल लार ग्रंथियाँ आपके यहाँ 6 ठो होती हैं। और कितनी जोड़ी कितनी होती हैं? तो 3 ठो होती हैं। कितनी?
कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। और कितनी होती हैं? तो 6 ठो होती हैं। अब देखते हैं कि लार ग्रंथियों का मुख्य रूप से उपयोग कहाँ इसमें पाई का जाते हैं। इसमें लार बनता है। लार मतलब एक ठो पानी नुमा संरचना होती है। इसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, पहला होता है टाइलिन। पहला होता है टाइलिन। दूसरा होता है लाइसोजाइम। तीसरा होता है डाइस्टेज। चौथा होता है म्यूलिन। क्या होता है? चौथा होता है म्यूलिन। देखिए, यही 4 प्रकार के एंजाइम जो है आपके लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। कितने? 4 प्रकार के। अब इसका तो काम जानबे करते हैं। टाइलिन का काम करती है। क्या कारण है? रोटियां देर तक चबाने से मीठी लगती है। काहे मीठी लगती है? काहे कि जब रोटी को आप देर तक चबाते हैं तो रोटी है आपकी मंड। रोटी क्या है आपकी? रोटी आपकी मंड है। अब यही मंड को जो शर्करा में तोड़ने का काम करता है, कौन करता है? तो दतवा होके कूच के इतना बारीक कर देता है। प्लस लरिया मिल जाता है। वही कुपरा जब लरिया मिल जाता तो एकदम सान के एकदम और शर्करा में बदल देता। तो जब शर्करा में बन जाता तब रोटियां मीठी लगने लगा था। कार्बोहाइड्रेट से क्या बन गया है? शर्करा बन गया। तो चीनियाँ खैले में मीठ लगे लेकिन ना लगे। जब चीनियाँ खैले में मीठ लगे तो रोटियों का हुई मीठ लगी। ठीक है, तो टाइलिन और डाइस्टेज दोनों क्या करते हैं? मुख्य रूप से शर्करा का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। कौन कौन करते हैं? तो टाइलिन और डाइस्टेज कुछ मात्रा में हमारे कहने का मतलब कह देंगे। आप अभी सोचेंगे कि जितना हम रोटी खाते हैं सब मुँह में पच जाती है। भाई साहब, इतना टाइम के करे हो सब एकदम एक टुकड़ा रोटी में दूधन घुमौले सर दिन अंदर तो उतने में कितना टाइलिन मिली भाई साहब, कितना तोड़ी है। जब तक खूब चबैबा जितने चबैबा उतने मीठे लगी। काहे में उतने मीठ लगी? काहे को उतने उस शर्करा में बदलत जाई। और हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट रोटी खाएं, 2 बार इधर 1 बार इधर करके अंदर खत्म। काम का हो गया, काम खत्म हो गया। तो उससे कुछ नहीं होगा। अब देखिए लाइसोजाइम क्या होता है। लाइसोजाइम जो लार में पाया जाता है, ये क्या करता है? बाहर से जितना भी जीवाणु विषाणु आएंगे उनको क्या करेगा? मार डालेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कुत्ता होता है जो कुतौआ होता है, उसको जब दूसर का कुतौआ काट लेता है तो वो बार अपनी घौआ के चाटता रहता है। बार क्या करता है? उसको बार चाटता है। क्यों? वो जानता है काहे कि उसके लरिया में क्या पाई जा रही है? लाइसोजाइम। ससुरा पढ़ा है बायोलॉजी पढ़ा है कि हमें कि अगर चाटब बल भर टीका हुई लाइसोजाइमवा का करी, जितना भी जीवाणु विषाणु माछी मच्छरों पे बैठ के छोड़ी हैं अपन वायरस, वो सब का हुई है मर जी है, अंदर ना प्रवेश करिए। जब तक अंदर ना जी सड़न ना पैदा हुई तब तक ओके कौनो दिक्कत ना हुई। तब तक का ओकर घाव धीरे धीरे ठिकाई जाई। अभी जानता है इसीलिए इसको बार चाटता है। अब कहीं पर दिक्कत हो जाती, दूसर को कुतौआ जब ये बतिया जान लेता है कि चाट के ठीक कर लेता, तो ससुरा कहीं और ना काट के ओकर खपड़ोइये में काट लेता। कहता अब चाट ससुरा चाट देखी कितना चाटत थे। तो वो भी चालाक होते हैं लोग। खपड़ोइया में जब चाट लेते हैं तब खपड़ोइया में जो काट लेता है तो खपड़ोइया में चाट नहीं पाता हो। जब चाट नहीं पाता है तो वहाँ पर जब माछी अच्छी आकर बैठती हैं, जीवाणु विषाणु आक्रमण करते हैं तो धीरे धीरे सड़ने लगता है। तब वो क्या एकदम बदबू देने। अब वो बैठल रही सब के दूर करत रही भगवान करी। जब देखी 4 जने हैं दूर कहीं वहीं झरकार के का करी निकल ली। अब ससुर 10-12 कीड़ा वहीं गिर जाइए। कीड़ा मतलब कीड़े मकोड़े गिर जाएंगे, तब फिर दिक्कत होती, बदबू करने लगता है। ठीक है, एक हुआ लाइसोजाइम का कारण हो गया। जैसे आप लोग देखे होंगे गांव में जब बकरी या भैंस या गाय जब बच्चा देती है तो अपने बच्चौआ को क्या करती है? चाटती रहती है। क्यों चाटती है? क्योंकि वो जानती है कि ओकरे लरिया में लाइसोजाइम पावल जाता। का पावल जाता? लाइसोजाइम पावल जाता। वो अपने बच्चवा से बहुत ज़्यादा प्रेम करती। भाई साहब, बिना मतलब का इस दुनिया में कोई भी आपसे प्यार नहीं कर सकता। इतना जानिए, केवल माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के अपने बच्चों से प्यार करते हैं। केवल माँ बाप। अब देखिए, गैया को उसके बच्चौआ से क्या लाभ है? मगर उसको क्या है? जब ममता तो है,
ममता है, माँ का प्यार है, इसलिए वो का उसको चाटते रहती है, हमेशा का है चाटते रहती है कि बाहर से कोई भी जीवाणु विषाणु आएंगे तो उस पर आक्रमण ना करे। 8-10 दिन तक बढ़िया चाटती है उसको, क्योंकि उसके लरिया में क्या पाया जाता है, टाइलिन, जिससे कोई भी अगर जीवाणु विषाणु उसके ऊपर आएगा, आक्रमण करेगा, नवजात शिशु है उससे हावी बनाएगा तो क्या करे, उसके लरिया लगे रहेगी या उसके लरिया से मर जाएगा। क्या करेगा, मर जाएगा। बात समझ में आई? ये 3 ठो आपको समझ में आ गया, लाइसोजाइम, टाइलिन और डाइस्टेज। अगला है म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है, आप देखते होंगे जब भोजन आप चबाते हैं ना, बल भर चबा लेते हैं, अगर आप शीशे के सामने जाकर देखेंगे, आप बाहर निकाल कर देखेंगे तो भोजन चिपचिपा हो जाता है। भोजन क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है, एकदम चिपचिपाहट आ जाती है भोजन में। जो वही चिपचिपाहट होती है भोजन में, वही कौन करता है, तो म्यूलिन करता है। आप कहेंगे आप चिपचिपाहट की जरूरत क्या है, कहेंगे ना भोजन की चिपचिपाहट की जरूरत का है, तो भाई साहब भोजन के चिपचिपाहट की जरूरत इसलिए है कि जब तक भोजन नहीं चिपचिपाएगा तब तक निगलने में बहुत दिक्कत होगी, तब तक क्या होगा, अच्छे से निगल नहीं पाएंगे। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, जब चावल हाली हाली खा रहे हैं, कुछ काच नहीं रहे हैं, लरिया भरपूर नहीं मिल रही, म्यूलिन अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो धक्के क्या करे, अटके लगेला, का होला, खनवा अटके लगेला। अटके काहे लगेला, काहे कि म्यूलिन अच्छे से उनमें ना घुल पावेले, चिपचिपा ना हो पावेले, जिससे घोटले में परेशानी होले, इस सड़क के अंदर ना जाला। बात समझ में आई? लार का मुख्य रूप से काम का है कि भोजन को एकदम क्या करती है, भोजन को एकदम मिक्स कर देती है। मिक्स करने का मतलब एकदम लपसी नुमा बना के सरकने में मदद करती है एकदम अच्छे से, ठीक है। और कुछ मात्रा में पाचन करती है, और लार में कुछ क्या है, एंजाइम, लाइसोजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, बाहर से आए हुए जीवाणु विषाणु का क्या करता है, नाश कर देता है, उनका भक्षण कर देता है। समझ में आया? अब यही कारण है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें लार क्यों ज़्यादा बनती है, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर का है उसमें उतने भरपूर मात्रा में क्या नहीं बन रहे हैं, एंजाइम नहीं बन रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि वो उसको पता नहीं है, जब मछिया के मुँह पे बैठी तो अपने से ना हाँक पाई, जब ना हाँक पाई तो जीवाणु विषाणु छोड़ दी हैं, तो वहाँ पर पहले से मौजूद है लाइसोजाइम, वो हमेशा लरिया बहत रही और लाइसोजाइम का करी, जितना माछी मच्छर आई हैं उन्हें मुआ दी। मच्छी मच्छर कितना मुआई, पर माछी मच्छर के पैरवा में जब छोटे छोटे जीवाणु विषाणु आएंगे उसको क्या करेगा, मार डालेगा। बात समझ में आई? तो बात आपको समझ में आएगी। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं। और क्या होता है, यहाँ पर लार ग्रंथियाँ 3 होती हैं, इसमें 4 प्रकार के क्या निकलते हैं, 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के निकलते हैं, तो 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। अगला यही देख लीजिए, जो कर्णमूल ग्रंथि आपकी है, कर्णमूल ग्रंथिया में क्या होता है, जब इसी में वायरस का संक्रमण हो जाता है, किसका, वायरस का संक्रमण हो जाता है, तो देखते होंगे एक ओरिया एकदम पूरा फूल जाता है, तो इसी लोग कहते हैं गलसुआ माई भाई नहीं, का भाई नहीं, गलसुआ माई भाई नहीं, एकदम पूरा साफ सफाई बढ़िया से कर देते हैं, साफ सफाई करके एकदम पूजा करते हैं, माता जी माता जी माता जी, क्यों, ठीक है। तो इसी में जब वायरस का संक्रमण हो जाता है कर्णमूल ग्रंथिया में, तो मॉम्स नामक बीमारी हो जाती है, जिसे ठेठ भाषा में गलसुआ माई के नाम से जानते हैं। और जब अच्छे से साफ सफाई होती है या गर्म पट्टी बांध दी जाती है तो ठीक हो जाता है, ठीक है। अब यही कर्णमूल ग्रंथियाँ जो होती हैं सांपों में विष का कारण बनती है। क्या, यही कर्णमूल ग्रंथि में क्या होता है कि सांप जो पाए जाते हैं, सांप में यही कर्णमूल ग्रंथि में ही विष पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विष, ठीक है। बात समझ में आई? तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, कहेगा विष कहाँ पर पाई जाती, किस ग्रंथि में, किस लार ग्रंथि में, तो कर्णमूल ग्रंथि में। किसमें, कर्णमूल ग्रंथि में। बात समझ में आई? अब तो आपके यहाँ पर भोजन तैयार हो गया मुख में, इसको पहले दांत से चबाएं, फिर लार लगा के एकदम सान दिए, लार लगा के सान दिए। जैसे देखिए कि आपके यहाँ जब छत तो लदता है, कुछ लदता है, तो वहाँ पर क्या होता है, पहले केहू लिया सीमेंट डाली, केहू लिया के बालू डाली, केहू लिया के गिट्टी डाली, एकदम पूरा डाल दी, फिर बदवा मुहिम पानी डालल जाला। पनिया का करला, ओके अक्का में हौड़ेड़ के मिला देला, तू है कमवा यह है, एमे सब्जी डाला, रोटी डाला, चावल डाला, जवन मर्जी डाला, लरिया का करी ओके मिक्स करत जाई। बात समझ में आई? अब लार के बाद आती है जब आपका भोजन मुंह में एकदम पूरा कायम बन गया है, तो यहाँ से लेकर जाता है पेट में। पेट में जो जाती है नली उसको कहते हैं ग्रास नली। उसको क्या कहते हैं, ग्रास नली।
ग्रास नली से आपका कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है, एवरेज इसका 25 सेंटीमीटर माना गया है। अब ये आदमियों के अनुसार होती है कि आदमी कितना बड़ा होना। अब छोट का बचवा है तो उनमें 25 सेंटीमीटर का ना होई। अब जे ज़्यादा बड़ा है एकदम 7 फुट का है तो उनमें 25 का ना होई, उनमें ज़्यादा होई। हम लोगों में क्या है 23-24 होगा, 25 लगभग होगा, एवरेज होगा, यानी कि साइज के हिसाब से। अब केहू का गर्दन 1 फुट का गर्दन में हो तो ओकरे में 25 तक थोड़ी हुई। अभी कह देंगे कि जिराफ, भाई साहब जिराफ का गर्दन उतना बड़ा है तो उनमें है इतने बड़ी थोड़ी हुई, और बड़ी हुई। यानी कि साइज के हिसाब से है। मनुष्यों में एवरेज माना गया किसको 25 सेंटीमीटर को। 25 सेंटीमीटर होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें केवल श्लेष्मा पाया जाता है। श्लेष्मा मतलब नहीं समझ रहे होंगे, सरकने में जो मदद करता है श्लेष्मा, श्लेष्मा जो करता है। जैसे देखिए कि श्लेष्मा का उदाहरण कैसे दें। मान लीजिए आपका जो नेका है, नेका किस रूप में है, प्लाज्मा के रूप में, वो भी एक श्लेष्मा का कारण है। जैसे देखिए कि अगर आपको पिलर ढल रहा है गाँव में, जब पिलर ढलता है तो उसका जो लोहवा वाला सचवा होता है उसमें मोबिल पोता जाता है। का पोता जाता है? मोबिल। काहे कि वो छोड़ दे, का करे वो छोड़ दे। तो हई जब भोजनवा हेमे की जाई तो हेमे चपके न, ओकरे खातिर भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने क्या किया है, यहाँ पर श्लेष्मा लगा दिया है कि जो यहाँ से भोजन यहाँ आई सर्रदीना सरक के पेट में जाई, सर्रदीना सरक के कहाँ जाई, अमाशय में जाई। कुछ न, बस इतना है। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, केवल यह मुख से भोजन को ले जाकर अमाशय तक लेकर चला जाता है। कहाँ तक ले जाता है? अमाशय तक भोजन को लेकर चला जाता है, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे देख लेते हैं। जब भोजन आपका ग्रास नली से होकर पेट में जाएगा तो अब पेट के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? पेट के बारे में समझते हैं। पेट यानी कि अमाशय यानी कि स्टमच, यानी कि क्या है, स्टमच आपका। ये देखिए आपका स्टमच हो गया, कुछ फिगर सही नहीं बना, ये आपका स्टमच हो गया। स्टमच जो होता है अमाशय, अमाशय जो क्या है, एक थैली नुमा संरचना होती। क्या होती है? एक थैली नुमा संरचना होती है। जैसे किसी का अमाशय देख लीजिए तो क्या होता है, एक थैली नुमा संरचना होती है। क्या होती है? एक थैली नुमा संरचना होती है, जो क्या होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर ये भी होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर। ये आपसे कभी भी नहीं पूछेगा इसकी लंबाई। क्यों? क्योंकि ये हमेशा बदलती रहती है। जितना आप खइबा, अगर ना खैले अब पेट खाली रही तो छोट का हो जाई। अगर धई के अर्रा के 10-12 रोटी खा ला, धई के ढीढ़ा फेंक देगा, धई के खा फेंक देवा पेट। तो अमाशय जो होता है, अमाशय ये कहाँ होता है, तो पेट यानी कि उदर गुहा, इसको कहते हैं वक्ष गुहा। सीना जो होता है उसको कहते हैं वक्ष गुहा। इसके नीचे जो होता है खाली स्थान यानी कि हबड़ा का पुल, उसी को कहते हैं उदर गुहा। उसी को क्या कहते हैं, उदर गुहा के बाईं साइड होता है। किस साइड होता है? बाएं साइड होता है, इस साइड होता है, बाएं साइड होता है का अमाशय। अमाशय क्या है कि एक मांस का थैला है। क्या है? मांस का थैला है, जिसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। जिसमें क्या है? मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि जो इसमें 2 ठो दरवाजा लगे होते हैं, दोनों तरफ 2 ठो दरवाजा लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? काहे कि मान लीजिए भाई साहब किसी का अगर रूम है तो रूम में जब तक दरवाजा ना लगल है तब तक जे ही चाहिए हुआ अर्रा के घुस जाई, जे ही चाहिए ते बाहर आ जाई। जे ही चाहिए का हुई वो बाहर चल जाई, जे चाहिए अंदर आ जाई, फिर बहुत दिक्कत होने लगेगी। क्या होगा? दिक्कत होने लगी। तो इसीलिए इसमें का है तो 2 ठो दरवाजा लगा है कि जे भोजन आ गया ना वो वापस नहीं जाए, जे हाँ भोजन आ गया वो अर्रा के नीचे न चल जाए। जब आ जाए यहाँ दरवाजा ना रही तो अर्रा एक सरसरौले चल जाए, 2 मिनट में एक बार इधर से खैला तब तक इधर से 2 मिनट में बाहर, तब तक का बाहर चल जाए, काम खत्म हो जाए। तो इसीलिए इसमें 2 ठो दरवाजा लगा है, एक तरफा दरवाजा। ऊपरी वाले कपाट को कहते हैं कार्डियक कपाट। क्या कहते हैं? कार्डियक कपाट। ऊपरी वाले कपाट को कहते हैं कार्डियक कपाट। कार्डियक कपाट का मतलब क्या होता है? कार्डियक मतलब क्या होता है? हृदय। कार्डियक मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि हार्ट जो होता है, आपका हृदय जो होता है वो भी बाई साइड होता है, और आपका अमाशय जो होता है उदर गुहा में वो भी बाई साइड होता है। तो हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हार्ट के जस्ट नीचे है, इसलिए इसके ऊपरी वाले भाग को भी कार्डियक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक पार्ट यानी कार्डियक भाग। ये जो ऊपर वाला कपटवा है हार्ट के एकदम ठीक नीचे है, इसलिए इसके को क्या कहते हैं? कार्डियक कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कपाट कहते हैं। और निचली वाले भाग को क्या कहते हैं? निचली वाले कपाट को कहते हैं पाइलोरिक कपाट। क्या कहते हैं? पाइलोरिक कपाट।
निचले वाले कपाट को कहते हैं पाइलोरिक कपाट, ऊपरी वाले कपाट को क्या कहते हैं? कार्डियक कपाट। क्या कहते हैं? कार्डियक कपाट कहते हैं। अब देखिए, जब इसमें भोजन आ जाता है तो इसमें छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस आमाशय के दीवारों में क्या होती हैं? छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथियां। जिसे क्या कहते हैं? जठर ग्रंथियां कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जठर ग्रंथियां कहते हैं, जिसमें से फुचुर धीरे धीरे छुलुक क्या करता है? एंजाइम निकलता रहता है, जिसे हम लोग जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस, जिसे जठर रस कहते हैं। फुचुर इसी में से निकलता रहता है। अभी बताएंगे कैसे निकलता है, ठीक है। अब जब आप भोजन कर लेते हैं, खाना खा लिए भरपेट, जब खाना आया पेट में, तो पेट में जब यहाँ पर खाना आ गया तो यहाँ पर क्या करता है? भोजन मंथन करने लगता है। मंथन एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है? भोजन एकदम राउंड घूमने लगता है। खट क्या करता है? उसी में एकदम चक्कर लगाने लगता है भोजन पेटवा में। जब चक्कर लगाएगा तो भाई साहब, अगर है कपटवा ना रही ऊपर, तो अगर जैसे देखिए लोटा में पानी लेके आप हिलाइए, उसको हिलाएंगे तो क्या करेगा? तो ऊपर भग कर देना फेंक देगा। क्या करेगा? फेंक देगा, पानी फेंकने गिरने लगेगा। तो अगर यहाँ पर कपाट ना लगा होगा तो इसमें भोजन जो मंथन कर रहा है, हाली एकदम पूरा रफ्तार में चला था, तो अर्रा के का हुई मुँह पलक की फेंक देगा। कपाट ना रही क्या करो? मुँह वाला की फेंक देगा। कभी कभी ऐसा होता है, जब ज़्यादा हज के भोजन कर लेते हैं, इसमें मंथन होता है तो ढेकार आती है हल्का से। अगर जब ज़्यादा प्रेशर देता तो हल्का सा अगर ये दरवाजा खुलता है तो देखते होंगे यहाँ पर ढेकार, फिर उसको अंदर ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं? उसको अंदर ले लेते हैं। तो यही पर कपाट क्या करता है कि दोनों दरवाजा बंद हो जाता है और 30 मिनट तक भोजन इसमें मंथन करता रहता है, घूमता रहता है। और जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, जिसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है HCl, दूसरा होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम होता है। अब HCl क्या करता है? जब HCl हम में आता है आमाशय में, तो HCl क्या करता है? भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। अम्लीय क्यों बनाता है भाई? अम्लीय बनाने की क्या जरूरत है? अम्लीय बनाने की उदाहरण देखिए कि महिलाओं को, ज़्यादा महिलाओं को जरूरत होती है। बुरा मत मानिए, काहे कि गर्मी के बेला एकदम 2 ठे बहनी आई गई, बहनी लोग अपने में बतियावत हैं। हाँ वो ठीक है, वो अपन खात रही है, उधर माछियों पे एकदम अर्रा के बैठल है, माछी सेत का बैठल है, एकदम थरिया को खात रही है। बहनी कहा ने वो तो हमारे पति एकदम कमीना, दर कमीना, उनको कुछ समझे ना, एकदम पूरा क्या अपने बतियाती रहेंगी। अका 2 ठे माछी खा लिए, 2-4 ठे मछलियों खा लिए, पता नहीं चली बतियोले चक्कर में। तो इसीलिए प्रकृति ने कहा दिया है, यहाँ पर HCl दिया कि बाहर से जितना माछी मच्छर खैले रहा उकुल यहाँ पर आके गल जाइए, उकुल का हुई है यहाँ पर आके लुगदी बन जाएंगी। अब भाई साहब किसी के ऊपर HCl गिरा दीजिए तो क्या होता है? HCl गिरते एकदम पूरा काम खत्म, गला देता है। तो आप लोग सुने होंगे, जो बूढ़ बुजुर्ग होते हैं, गांव में एक ठो मछली पाई जाती है जिसे कहते हैं सेधरी की मछली। क्या कहते हैं? सेधरी की मछली। सेधरी की मछली, जब सेधरी की मछली होती है, लोग कहते हैं कि सेधरी की मछली खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, परंतु लोग जो पढ़े लिखे तनी मनी होते हैं वो कहते हैं काहे ना पिए चाहिए। पूछिए मैं भाई साहब, बूढ़ बुजुर्ग जो होते हैं उनको कारण नहीं पता होता, वैज्ञानिक कारण नहीं पता, परंतु कहते हैं माने पिए मत, मछली खाए ले सिधरी तो पानी मत पिए, नहीं जान लिए ना पिए जाला, तो हम गुस्सिया जाते हैं, परंतु पता नहीं रहता है। वो सही कहते हैं। क्यों कहते हैं सही? क्योंकि सिधरी की जो मछली होती है ना, इसमें भाई साहब बहुत ज़्यादा कांटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कांटा पाया जाता है। तो जब कटवा आप खा लिए हैं, आमाशय में चला गया है, तो वो जानते हैं कि अगर पनिया आप पी लेंगे तो HCl जो यहाँ से आ रहा है, HCl की मात्रा कम हो जाएगी। जब HCl की मात्रा कम हो जाएगी तो एक जो कटवा यहाँ पर आयल है, एक ना गलाए पाई बढ़िया से क्या करी? ना गलाए पाई, जैसे पाचन खराब हो जाए, पेट उट खराब भइले के शंका रही। तो ये क्या करता है? अगर पानी नहीं पिएंगे तो HCl यहाँ से आ करके इसको क्या करता है? कांटे को जो आए रहते बाहर से उसको लुगदी बना देता है। 10-12 मिनट बाद पीजिए ना, कौन मना कर रहा भाई साहब पीने को? परंतु क्या है, ये भी कारण देखिए कि अगर केहू को कांटा अटक जाता है, नटई में कुछ अटक जाता है, जैसे मान लीजिए मुर्गा खा लिया, थोड़ी छोटी सी हड्डी अटक गई, अक्सर मछली का कांटा अटकता है, तो लोग कहते हैं किसी प्रकार से उसको अंदर ले लो, अंदर ले लो, ठीक हो जाएगा। भाई साहब अगर अंदर लेंगे, अंदर हो तो चुभ सकत, हाँ
काहे सब काथा अंदर लेला, बाहर निकाले चाहिए ने। वो लोग जानते हैं कि पेट में का पहले से है, वर्तमान एसीएल है, हमें अगर पेटवा में यहाँ से कैसो कौनो तरह से यहाँ आ गया काटा ने, कितनो विशाल रहा है का करी एसीएलवा के बने दी, लुगदी बने दी, का बने दी, लुगदी बने दी, लुगदी का मतलब गला दी, कोनो दिक्कत ना होकर पाचन कर दी। बात समझ में आई। एसीएल का मुख्य काम का होता है कि बाहर से आए हुए कीटाणु विषाणु जीवाणुओं का भक्षण कर देता है। भक्षण मतलब मार के गला देता है, मार के क्या करता है, गला देता है एकदम। कोई हानिकारक पदार्थ नहीं, कोई हानिकारक पदार्थ नहीं। आप ससुरा कोरोना खा लीजिए, परंतु सुनिए मत, खाली अगर खा लेंगे ने तो यहाँ पर एसीएल उसको गला देगा, एंजाइम उसको तोड़ ताड़ के एकदम सही कर देगा। कुछ खा जा रही है, पच जाएगा। परंतु ये ध्यान रहे कि आपको एक भी कोरोना सूंघना नहीं है। खाने की बात कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, खाने की बात कर रहे हैं, सूंघने की बात नहीं कर रहे। सूंघेंगे तो डायरेक्ट फेफड़ा में चल जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आप अमाशय में किसी प्रकार से डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पच जाएगा। वो क्या होगा, पच जाएगा। हम बात कर रहे थे अमाशय के बारे में। अब इसी में से दूसरा एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। क्या नाम है, पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन क्या करते हैं, ये पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन जब तक इस रूप में रहते हैं तब तक निष्क्रिय रहते हैं। निष्क्रिय का मतलब जैसे आदमी तो सब होते हैं, स्टूडेंट तो सब होते हैं, जब तक एकदम सुतल हैं तो का स्टूडेंट ना हमें सुतल हमें तो वो हमें, परंतु निष्क्रिय हमें। और जो बढ़िया सक्रिय स्टूडेंट है 4 बजे उठ के एकदम सारे पढ़े लगे दंदना के, वो स्टूडेंट हम, वो स्टूडेंट हम। तो यहो एंजाइम है, परंतु ये क्या है, निष्क्रिय है, बिना काम का है। तो यही एसीएल जब इससे मिलता है तो सक्रिय पेप्सिन बना देता है। सक्रिय पेप्सिन और ट्रिप्सिन बन जाते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन बन जाते हैं, जो बाहर से आए हुए प्रोटीन का पाचन कर देते हैं। किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन मतलब का भेल दाल, प्रोटीन मतलब दाल। ठीक है, बात समझ में आई। ये तो आपका भाग हो गया, इतना बात समझ गए होंगे। अब देखिए जो अमाशय होता है, अमाशय के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। अमाशय के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से अमाशय के। ऊपरी वाले भाग को कहते हैं कार्डियक भाग, निचली वाले भाग को कहते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग, और बीच वाले को कहते हैं फंडित। बीच वाले को क्या कहते हैं, फंडित कहते हैं। ऊपरी वाले को कार्डियक, बीच वाले को फंडित, इसके बाद पाइलोरिक। कार्डियक फंडित पाइलोरिक, कार्डियक फंडित पाइलोरिक। बात समझ में आई, कार्डियक फंडित और पाइलोरिक। ये तो बात समझ में आ गई कि इसके दीवारों से क्या निकलता है, एचसीएल निकलता है। जब एचसीएल निकलता है तो एचसीएल की मात्रा कभी कभी बढ़ जाती है। कभी क्या होता है, एचसीएल जब ज़्यादा निकल जाता है, बाहर से खाना वाना नहीं खाएं, एचसीएल ज़्यादा निकल जाता है, तब आपको ढेकार आती है। सब लोग कहते कच्ची ढेकार, क्या होता है, कच्ची ढेकार होती है। कच्ची ढेकार काहे होती है, ये काहे से एचसीएल बढ़ गया है। और कभी कभी एसिडिटी क्यों होती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। सब लोग ने कहा हमको एसिडिटी हो गई है, बहुत एकदम पेटवा फूला था, गैस बनती है। तो गैस काहे बनती है, एचसीएल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि क्या बढ़ गया है आपके पेट में, अम्ल बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, अम्ल बढ़ गया है, इसीलिए गैस हो रही है, एसिडिटी हो गई है। तो उसको क्या कहेंगे, अब इसको न्यूट्रल करना है, तब बाहर से हम लोग पीते हैं इनो। इनो, इनो क्या करता है भाई साहब, वो क्षार है, क्षार आई के अम्ल के प्रभाव को कम करता है। इनो क्या है, MgOH का ट्वाइस, यानी कि क्षार है जो क्या करता है, आकर इसको कम कर देता है। यानी कि एसिडिटी क्यों होती है, तो एचसीएल की मात्रा जब पेट में बढ़ जाए ना भाई साहब, तब हो जाए एसिडिटी। क्या हो जाएगा, एसिडिटी। अब आते हैं हम बीच वाले, यानी कि फंडित। फंडित में क्या होता है, फंडित में जो है अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है। देखिए ऐसी अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, कांटेनुमा, यूँ कह लीजिए कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं रूजी। क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं, रूजी। अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं रूजी। अभी रूजी क्या कहता है, कभी आपने सोचा कि आपको भूख क्यों लगती है, भूख क्यों लगती है, पेट गड़ा लगल, बहुत जन का हमारे भूख लगल, एकदम पेटवा खौड़े रहा था, एकदम क्या करा था, पेटवा एकदम खौड़े रहा था, बहुत तेज एकदम गड़ा था पेटवा। भाई साहब अगर बाहर के डॉक्टर आ जाएंगे देहात में, अगर बाहर के डॉक्टर आ गए कोनो शहर कने, तो ऐसा देहात वाले बोल दिए कि हमार पेटवा एकदम लोटता हो,
वो ससुरा समझ ही नहीं पाएगा ये पेटवा लोटा थक मतलब का बे, यानी कि ओकर पेटवा गड़ा थक मतलब पेट में दर्द हो रहा है, पेट में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब ये ऐसा बोली देते हैं देहात वाले, हमार मथवा ने हमार मथवा एकदम चक्कर खा था, हमार मथवा कहा घुम्मत है एकदम, का होता घुम्मत, ऐसी बातें कर देते देहात में। और देहात वाले को देहाते वाला डॉक्टर समझता है। ये जो रुझी पाया जाता है जब आपका पेट एकदम खाली हो जाता है, क्या होता है एकदम खाली हो जाता है, उसमें थोड़ा सा भी भोजन नहीं बचता है, तभी आपका पेट का होगा आपस में सट जाएगा। जैसे देखिए कि जब आप गुब्बारा में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, पुनः वही हवा निकाल देते हैं तो उसकी दोनों दीवारें सट जाती हैं। तो इसी प्रकार तो ये भी तो है, अमाशय भी तो आपका थैला है, चाहे वो चमड़ा का थैला हो, तो वो क्या है जब भोजन करते हैं तो फूल जाता है, जब खाना खत्म होता है तो आते के पचकेगा कि नहीं, जब पचकता है तो यही जो कांटेनुमा संरचना है ये आपस में चुभने लगती है, पेट में क्या होता है चुभने लगती है, जिससे क्या होता है दर्द होने लगता है। सब कहा हमार पेटवा एकदम दर्द करत था, का होता पेटवा एकदम खौड़ेरत था, भाई साहब खौड़ेरत ना जाके खाना खाला वो ठीक आ जाई, वो का हो ठीक आ जाई, कोनो दिक्कत परेशानी की बात ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रक्रिया होती है। तो दर्द पेट में क्यों होता है, भूख क्यों लगती है, तो यही जो है फंडित में रुझी पाए जाते हैं। जब भोजन समाप्त हो जाता है तो यही रुझी का है आपस में चुभने लगते हैं और उसी कारण क्या लगती है आपको भूख लगती है। अब आगे आ जाइए, आगे आते हैं हम लोग पाइलोरिक में। किस में आते हैं, पाइलोरिक में। पाइलोरिक जो होता है भोजन का करता है, ये पाइलोरिक जो होता है लास्ट भाग होता है, यानी कि अमाशय का सबसे निचला लौकता है वही उसे, अमाशय का सबसे निचला भाग पाइलोरिक है। इसमें एक तो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रेनिन। का कारण है रेनिन, यही बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। अब बच्चवा का करत है कि पियत है दूध, का पियत है दूध, पर उल्टी करत है दही, उल्टी का करत है दही करत, काहे करत है पता है, काहे कि इसके अमाशय में यानी कि पाइलोरिक वाले भाग में रेनिन पाया जाता है जो दूध को दही बना देता है। क्या करता है, दूध को दही बना देता है। कौन बनाता है, तो इसके पाइलोरिक वाले भाग में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो दूध को दही बना देता है। बचवा पीही दूध उल्टी करी दही, बचवा पीही दूध उल्टी करी दही, काहे कि एकरे अमाशय में रेनिन है। अब इसमें होशियार निकल जाते हैं पंडित जी दूध ज्यादा नहीं पीते हैं, कहीं जाते हैं तेरही और रही में कहते हैं हमको दही दो, डायरेक्ट ले पेटवा में जाके दही बन ही खेते से बढ़िया हम बाहर में से बने डाली हेकर तनी हमार बचल नहीं बचल है, यानी कि क्या है पंडित जी चालाकी करते हैं, इसीलिए डायरेक्ट दही ले लेते हैं। दही डायरेक्ट फायदा कर देती है, दूध में जाएगा तो क्या है आपसे कुछ नहीं पूछेगा दूध को दही कौन बनाता है, तो आपका ये रेनिन है जो क्या करता है दूध को दही बना देता है, दूध को क्या करता है दही बना देता है। बात समझ में आई, ठीक है। अब यही रहा आपका अमाशय। अमाशय में क्या होता है कि मुख्य रूप से यही 3 भाग पाए जाते हैं जिसका अलग अलग भी हमने बता दिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।